नमस्ते। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पमिता AI वर्ल्ड 18 में स्वागत है। मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है और ये वीडियो मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको जो पढ़ाया है वो हम कहाँ पढ़ते, हम थे पार्ट 2 ऑफ स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस, जो मेरी लास्ट वीडियो थी। अभी तक आज डेट कितनी है, 7 सितंबर 2024 को इस वीडियो को बनाने से लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी कल, तो वो थी ये पार्ट 2 ऑफ स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। फाइन। और मैंने आपको ये सब समझाया था उसमें सारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो मैंने समझाया है आपको अभी तक, वो किसके अंडर में समझाया है? याद हो तो मैंने आपको सिलेबस दिखाया था जिसमें स्टैटिस्टिक का, और मैंने ये कहा था कि हम पहले ये पढ़ेंगे बेसिक स्टैट्स बिगनर्स, और मैंने कहा था इंट्रोडक्शन टू बेसिक टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक। तो उसके बाद बेसिक टर्म्स को समझाने के लिए मैंने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन बताई थी, ये वाली, ठीक है। स्टैटिस्टिक की ये वाली डेफिनेशन बताई थी, और इसमें मैंने कहा था हम पहले इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में मैंने आपको सैंपल पढ़ा दिया, ठीक है। सैंपल्स कैसे निकाले जाते हैं पॉपुलेशन में से रिसर्च के लिए और डाटा कलेक्ट करने के लिए, और मैंने सैंपल की टेक्निक बता दिया आपको, ठीक है। यानी कि ये वाले सैंपल्स की टेक्निक जो मैंने बताई थी सारी, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर, कन्वीनियंस, जजमेंट, कोटा, स्नोबॉल, आप पीछे वाली वीडियोज़ में ये सब देख लेना, ठीक है। ये हो गया ये सब। और फिर मैंने इन सैम्पलिंग को प्रोसेस बताई थी कि कौन सी स्टेजेस होती हैं सैम्पलिंग की, ये वाली, ठीक है। और इनकी डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो ये सारे पेजेस जो थे ये किसके अंडर में आते हैं सिलेबस में? ये सिलेबस में आ रहे थे फर्स्ट वाले हमारे क्वेश्चन के, इंट्रोडक्शन टू बेसिक टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है। आज और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, सॉरी पेन किधर गया, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। फाइन। बेसिक टर्म्स तो हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, और बाकी जो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ना, जो इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में आती है, क्योंकि इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के भी 2 टाइप्स हैं, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत बड़ा टॉपिक है इसको, और वैसे भी ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट्स में। तो जब ये मैं यहाँ पर आऊँगी इंटरमीडिएट स्टेट्स में, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैं आपको उस टाइम पे पढ़ाऊँगी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको वो बेसिक टर्म्स हैं स्टैटिस्टिक की। तो ये मैंने तुम्हें जितनी भी पीछे की वीडियोस हैं स्टैटिस्टिक की, वो बेसिक टर्म्स की हैं, और वेरिएबल्स से मैं आपको कल पढ़ाना शुरू करूँगी, बिकॉज आज मैंने इंग्लिश के बच्चों की क्लासेस ली और मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ पढ़ाते पढ़ाते। इट वॉज़ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा टाइडी आज टाइमिंग हो गई है मेरी। सो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी वेरिएबल्स और रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। ये 2 चीज़ पढ़ाऊँगी क्योंकि ये भी काफ़ी वास्ट है, तो ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। बाकी फिर उसके बाद पढ़ाऊँगी पॉपुलेशन सैंपल, पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, लाइक दिस। मैं आपको सारे के सारे ये टॉपिक कवर करूँगी बेसिक स्टेट्स के, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उससे थोड़ा टफ लेवल पाएंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये सब जो है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सब डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के मॉडल के जब आप बिल्ड करोगे ना, मॉडल बिल्ड करोगे, और मॉडल बिल्ड करके जब आप चेक करोगे, आप जैसे मॉडल बिल्ड करने के बाद अगर आप चेक करोगे कि हमारा जो हमने मॉडल बिल्ड किया है वो कितना सही आउटपुट दे रहा है या नहीं, वो इन चीज़ों को आप अप्लाई करके देखोगे, यही चीज़ें बताएंगी जेड स्कोर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वेरिएंस, यही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और वहाँ पर जब आप मॉडल बिल्ड करते हो और देखते हो कि मॉडल सही है या नहीं है, एक्यूरेसी क्या है मॉडल की,
तो ये मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टर्म्स वहाँ यूज़ होती हैं। तो आप इसे अभी पढ़ लोगे तो वहाँ पे आप गधों की तरह नहीं बैठे रहोगे कि ये क्या चीज़ पढ़ा दी और हमें कैसे पता चलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इन्हें निकालते कैसे हैं, ठीक है। हालांकि जो लाइब्रेरी आ चुकी हैं ऐसी पाइथन लाइब्रेरी में आते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें वेरिएंस खुद ब खुद निकाल के देती हैं लाइब्रेरी, ठीक है। हमें निकालने की पर्सनली ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको मैथमेटिकल अप्लाई कैसे करना होता है और कैसे हमें पता चलता है कि मॉडल में इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो इनका समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम पता करेंगे कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी 100% है, ठीक है, कोई एरर तो नहीं है मॉडल में। तो यही सब चीज़ें बताती हैं। तो कल से हम शुरू करेंगे वेरिएबल्स और रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। हिंदी मीडियम के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो ये मैं कल पढ़ाऊँगी आपको, ठीक है। आज सॉरी मैं आज नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा के। आज के लिए इतना ही, कल से मैं शुरू करती हूँ रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सब करेंगे, ठीक है। और इतने आप पीछे की जो मैंने आपको टेक्निक्स पढ़ाई हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स उन्हें रिवाइज करना। और फिर ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगी स्क्यूनेस ऑफ डाटा, कोवेरिएंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट ध्यान देने के लिए वीडियो पे। और प्लीज़ हो सके तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। थैंक्स अ लॉट।